हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सर, एक क्वेश्चन पे एक पूरा पार्ट? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 15 पार्ट्स हैं, इसीलिए वी हैव टू कैप इट सेपरेटली, है ना। तो इसके सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अच्छे से देख लेना। अगर बीच में क्या होता है, कोई क्वेश्चन बच्चा अगर मिस भी कर जाता है ना, तो उसको लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या, फोर्थ फिफ्थ आ जाएगा, बट है इसमें ऐसे क्वेश्चन जो आपको अटका सकते हैं। इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर ऑलवेज देयर, यू कैन चेक इट, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। It says that which of the following APs, which of the following are AP, मतलब first of all you need to identify that they are APs or not, है ना। If they form an AP, find the common difference find करना है and write the three more terms for them। तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि क्या ये AP है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी बतानी है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से। इट सेज 2 4 8 16। चेक करो क्या ये एपी है। एपी कैच करने के लिए आप क्या करोगे, लेट्स कंपेयर द गिवन सीक्वेंस बाय A1 A2 A3 एंड A4, है ना। तो ये 4 टर्म्स है, इनसे हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि एज इट इज सीक्वेंस गिवन है आपको। तो जैसे हमने कंपेयर किया, वी गेट A1 एज 2, A2 as 4, A3 as 8 एंड A4 as 16। तो मेरे पास में चार टर्म्स आ गई हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये चारों टर्म समझ में आ चुकी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको फिगर आउट करना है कि क्या एपी है या नहीं है। तो एपी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम फाइंड करते थे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, दैट्स इट। तो हाउ विल डू इट, विल राइट इट दैट वे दैट द कॉमन डिफरेंस D1 D2 और D3 सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो देखो, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओके। सो विल फिगर आउट A2 माइनस A1, A3 माइनस 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 A3 माइनस A2 एंड देन A4 माइनस A3, है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, A2 माइनस A1 दैट्स 4 माइनस 2, दैट्स 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड नेक्स्ट 8 माइनस 4, इट इज 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। यही पता चल गया एपी नहीं है। देखो फर्स्ट टू टर्म्स को सबट्रैक्ट किया मैंने, सेकंड माइनस 1 4 माइनस 2 2 आया, देन नेक्स्ट टू टर्म्स थर्ड माइनस सेकंड सबट्रैक्ट किया 8 माइनस 4 4 आया। अब ये 2 है ये 4 है, यही पता चल गया एपी नहीं है। पर कोई बात नहीं, हमने थर्ड स्टेप लिख लिया था, थर्ड स्टेप भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे बच्चों। 16 माइनस 8, तो इट इज 16 माइनस 8 सबट्रैक्ट किया तो आंसर आया 8। नाउ एज वी हैव ऑल द थ्री कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो विल राइट इट एज D1 is not equals to D2 is not equals to D3, है ना। ये तीनों इक्वल नहीं है, तो we can say that it is not an AP। तो AP होने के बाद ही तो D निकालना था, अगर AP ही नहीं है तो D निकालना ही नहीं है, नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट पार्ट से 2 5/2 3 7/2। अब इसमें फिर से आप कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल गेट, solution what you'll get, you'll get A1 as 2, A2 as 5/2, A3 as 3 and A4 as 7/2। बच्चों ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप जितनी टर्म्स गिवन है ना, उनका तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे। क्या होता है कई बार फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में मैच कर रहा है बट फोर्थ में मैच नहीं कर रहा है, सीक्वेंस अलग है ना। तो ध्यान रखना, जो टर्म्स आपको गिवन है उन सबका तो आप सीक्वेंस निकालोगे, उसके बाद चेक करोगे क्या ये एपी बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं इस क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर सकता हूं। देखो इन दोनों का डिफरेंस 0.5, इन दोनों का 0.5, इन दोनों का 0.5 एपी है, दैट्स इट। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो। स्टार्ट करते हैं बच्चों, D1 D2 और D3 सेम। D1 कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म कौन सी है, 5/2, फर्स्ट टर्म 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5/2 माइनस 2। अब ध्यान से देखना, क्या मैं 2 को लिख सकता हूं 4/2, सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, एलसीएम लेके करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 एंड दिस इज 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करने, यहां से कितना आएगा 1/2, सिंपल। आगे चले, D2 कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों 3 माइनस 5/2, तो इट इज A3 माइनस A2, दैट गिव्स 3 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू, फिर से 3 2 6 माइनस 5, 6 माइनस 5/2, दैट्स 1/2।
ठीक है, सिंपल क्या किया था मैंने फर्स्ट यहाँ पर रखी है थर्ड टर्म, यहाँ रखी है सेकंड टर्म, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 5 1 1/2 आंसर। समझ गए बच्चों? आगे चलें, देखना नेक्स्ट थर्ड टर्म कैलकुलेट, थर्ड कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो 7/2 माइनस 3, तो इट इज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म गिव्स अस 7/2 माइनस 3। चलो फिर से वही एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2, मैंने लिखा यहाँ पे 2 पहले, है ना, पहले 2 लिखेंगे फिर अपन सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले 2 लिखा मैंने, फिर 7 तो एज इट इज आएगा, और 7 3 2 6, तो 7 माइनस 6, द आंसर इज 1/2। सो एवरी वे वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज 1/2 1/2 1/2, हेंस वी कैन से दैट d1 d2 d3 all the three values are equal. So we have written that d1 is equals to d2 is equals to d3 is equals to 1/2। तो सारी वैल्यूज इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। देन सारी वैल्यूज d1 d2 d3 सारी वैल्यूज इक्वल है किसके? 1/2 के। तो आप क्या लिख सकते हो? Hence it is an AP। ठीक है, AP बना दिया। अब AP बनाने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कॉमन डिफरेंस भी बताओ। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 1/2, तो आप लिखोगे एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया। अब क्या बोल रहा था? नेक्स्ट टर्म भी बताओ। कोई बात नहीं, बता देंगे भाई, सब बताएंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 टर्म तो निकाल लिया। अब मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी बच्चों? फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे? देखना, फिफ्थ टर्म इज a4 प्लस d या फिर a प्लस 4d, कैसे भी लिख लो। चलो a4 कितना है? a4 अपना आ गया था 7/2, तो इट इज 7/2 प्लस 1/2, आंसर कितना आ गया? 8/2, दैट इज 4। आगे नेक्स्ट टर्म, अब क्या करना है मुझे? फिफ्थ टर्म में ही डी ऐड कर देना है। इजी तरीका बता रहा हूं, है ना, आप a प्लस 5d से भी कर सकते हो, इजी तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट टर्म में फिफ्थ टर्म के अंदर डी ऐड कर दो। तो फिफ्थ टर्म कितना है? 4 में क्या ऐड करना है बच्चों? 4 में मुझे 1/2 ऐड करना है ना। तो देखो 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/2, तो सिंपल आप लिखोगे 9/2। आगे चले, अब नेक्स्ट अपने पास आ रहा है सिक्स्थ टर्म में डी ऐड करने से सेवेंथ टर्म। तो देखो वो कैसे निकालेंगे? सिक्स्थ टर्म अपने पास में 9/2 है, उसमें 1/2 ऐड करना है, कितना आ जाएगा? 10/2, आंसर आ गया 5। तो ये है 4, ये है 9/2 और ये है 5। ठीक है बच्चों, 3 वैल्यूज आ गई हैं, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। वी हैव बोथ द वैल्यूज, वी हैव ऑल द वैल्यूज अवेलेबल, 4 9/2 एंड 5। तो अपने लास्ट 3 टर्म भी, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, वो भी अपने तीनों कैलकुलेट कर दिए, आंसर निकाल दिया है एज इट इज। फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोशिश करना कि प्रीवियस टर्म के अंदर डी ऐड करके आप कैलकुलेट कर लो। तो प्रीवियस टर्म आपके पास ऑलरेडी है, फोर्थ टर्म होगी ना फिफ्थ टर्म निकालने के लिए, तो फोर्थ टर्म आपके पास ऑलरेडी है। यू प्लेस द फोर्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? समझ गए हो? आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोल रहा है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। आपको चेक करना है क्या ये एपी है। देखो क्या इधर से इधर का डिफरेंस 2 है, इधर भी डिफरेंस 2 है, उधर भी डिफरेंस 2 है, एपी तो है। ठीक है, अब आप लिखना कैसे इसको ये देख लो। तो हाउ विल राइट इट एज a1 फर्स्ट टर्म कितना है? -1.2 है ना, और a2 कितना है बच्चों? सेकंड टर्म इज -3.2 एंड द थर्ड टर्म इज -5.2 and the fourth term that's a4 is equals to -7.2। ये चार टर्म आ गए मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है? कॉमन डिफरेंसेस। वेरी गुड। सो d1 d2 d3, why we are saying common differences? Because we have already assumed, sorry, we have already observed that it is an AP, so the difference will always be common and hence it is an common difference। Fine, let's write it that way, -3.2 -1.2। ठीक है, तो अब देखना, -3.2 प्लस 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? माइनस का 2। ठीक है, 3.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो माइनस का 2 आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट d2 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो -5.2 माइनस -3.2, तो प्लेस करेंगे बच्चों, कैसे आएगा? -5.2 प्लस 3.2, 5 - 3 -2, -5 प्लस 3 -2, 0.2 से तो 0.2 रिड्यूस हो ही जाएगा ना, और 0 आ ही जाएगा, तो इट इज -5 प्लस 3 -2। नेक्स्ट d3 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 7 में से 5 माइनस करना है, तो -7.2 माइनस 5.2 इज इक्वल्स टू, देखो -7.2 एज इट इज है, -7.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया अपने पास, प्लस 5.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 5
-2, तो वी गॉट -2 -2 -2, तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। मेरे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया, कोई दिक्कत है बच्चों? सारी वैल्यूज आपस में इक्वल। मैंने क्या बोला था, जितने टर्म गिवन है सबके लिए आप D1 D2 D3 D4 जितने भी कॉमन डिफरेंस, जितने भी डिफरेंसेस आएंगे आप सब सॉल्व करोगे। उसके बाद यू विल कंपेयर दैट द डिस्टेंस आर इक्वल और नॉट। अगर द डिफरेंस इक्वल है तो यू राइट इट एज D1 is equals to D2 is equals to D3 is equals to -2, -2 है सब में, करेक्ट, -2, hence it is an AP तो आ गया अपने पास में, कॉमन डिफरेंस भी आ गया है ना, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? कॉमन डिफरेंस अपने पास आ गया -2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है और एपी कंफर्म भी हो गई है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, दैट इज 5th टर्म, 6th टर्म, है ना, एंड 7th टर्म। 5th टर्म इज A4 प्लस D, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 4th टर्म कितनी है बच्चों? -7.2, तो इट इज -7.2, उसमें माइनस का 2 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 9.2, 7 2 9, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट 5th टर्म के अंदर D ऐड कर देना है बच्चों। 5th टर्म के अंदर D कैसे ऐड करेंगे? 5th टर्म कैसी है अपनी? 5th टर्म हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, -9.2, उसमें D यानी -2 ऐड कर देना है। तो आप क्या लिखोगे? -9.2 में -D ऐड कर देना है, 9 और 2 11, तो -11.2, सिंपल। 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, तो अब यहाँ पे आ जाएगा -11.2 प्लस D कितना है बच्चों अपना? -2, चलो मैं यही प्लेस कर देता हूँ। D कितना है? -2, तो आई राइट -2 हियर। तो 11 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का -13.2, तो दैट्स हाउ वी गॉट द फर्स्ट टर्म, दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन। तो नेक्स्ट 3 टर्म पूछ रहा था, -9 -11 -13.2 कंसेक्यूटिवली, वी गॉट ऑल द 3 टर्म्स अवेलेबल। क्लियर बच्चों? आगे चले, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, -10 -6 -2 +2। अब इधर से देखो क्या, दरअसल मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, -6 आ जाएगा, 4 ऐड करूंगा -2 आ जाएगा, 4 ऐड करूंगा +2 आ जाएगा, एपी तो है। चलो लिख देते हैं एज इट इज। तो वी गॉट A1 इज इक्वल टू -10, A2 एज -6, A3 -2 एंड A4 इज 2। तो मेरे पास में चारों टर्म्स आ गए बच्चों। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ द D, है ना। तो D कैसे निकालेंगे? D1 D2 और D3। तो D1 कैलकुलेट करेंगे तो A2 -A1, A3 -A2 एंड A4 -A3। सॉल्व करेंगे तो बच्चों A2 -A1, A2 आ गया -6 -10, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस का 10, 10 -6 4 हो गया। देखते रहो, ये प्लस का 10 हुआ है ना, 10 -6 4 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है -2 -6, है ना, माइनस प्लस 6 -2 4 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। सो वी हैव 2 -2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 और 2 4, ठीक है। सबका आंसर सेम आ गया, सबका आंसर 4 आ गया। D1 D2 D3 तीनों मैच करके तो आप लिखोगे एज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 4। तो हेंस it is an AP with 4 as the common difference, 4 as the common difference. So we have calculated the common difference and we confirmed that it is an AP. तो हमने AP confirm कर लिया, common difference भी calculate कर लिया। Now what we need to do? We need to get next 3 terms. तो देखो 2 है अपने पास में, next 3 terms है नहीं, 2 में 4 ऐड करा तो 6, 4 ऐड करा तो 10, 4 ऐड करा तो 14, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। तो अब लिखेंगे आप नेक्स्ट टर्म 5th 6th और 7th। चलो 5th टर्म अपने पास में आएगा, 4 में D ऐड करेंगे तो 4th टर्म कितनी बच्चों? 2 है ना, तो 2 + 4 आंसर आ गया 6। नेक्स्ट चलते हैं अपन 4 प्लस नेक्स्ट इज 6। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों 6th है। 6th टर्म में क्या करोगे आप? 5 में D ऐड कर दोगे। 5th टर्म मैंने निकाली 6 + 4 10। नेक्स्ट 6th टर्म के अंदर D ऐड करेंगे, 6th टर्म इज 10, 4 ऐड किया 14 आया। क्लियर? देखना क्या करना था, 5th टर्म के लिए 4 में D ऐड करना है। 4th टर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लास्ट टर्म 2, जो 4th टर्म ही तो है। चलो तो 4th टर्म यानी 2 में 4 ऐड करेंगे तो विल गेट 6 हियर। A6 A5 प्लस D,
तो A5 कितना है बच्चों 6, 6 प्लस 4 10। सिमिलरली A7 A6 प्लस D है ना, 6 टर्म में D ऐड कर देना है, तो D 6 टर्म कितनी है 10, वी प्लेस्ड इट ओवर हियर, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 14। क्लियर, समझ में आ गया, सारी वैल्यूज आ गई है। आ जाए नेक्स्ट वाले टर्म पे, नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट से इज दैट 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ये तो नहीं लग रहा सर, है, ध्यान से सुनना कैसे करना है। तो वी गॉट द फर्स्ट टर्म एज 3, द सेकेंड टर्म A2 एज 3 प्लस अंडर रूट 2, थर्ड टर्म A3 एज 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड द फोर्थ टर्म A4 एज 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, यही वैल्यूज है। ध्यान से देखना, यहाँ पे रूट 2 नहीं है, यहाँ पे रूट 2 आ गया, यहाँ पे रूट 2 एक बार और आ गया, और यहाँ पे 2 बार और आ गया। दैट मीन्स वी कीप ऑन एडिंग अंडर रूट 2। 3 प्लस रूट 2, यहाँ पे रूट 2 और ऐड किया तो 2 रूट 2 हो गया, यहाँ पे रूट 2 और ऐड किया तो 3 रूट 2 हो गया। AP तो है, कंसेक्यूटिवली रूट 2 ऐड करते जा रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस भी रूट 2 है ना। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपल कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। तो D1, D2 और D3, तो D2 एंड D3 रखना है यहाँ पर। चलो मैंने रखा D3। चलो D1 कैसे आएगा, A2 माइनस A1। तो क्या करना है मुझे, 3 प्लस रूट 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर अंडर रूट 2, सिंपल। ठीक है, देखना अब नेक्स्ट A3 माइनस A2। ठीक है, तो अब A3 कितना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखना 3 से 3 गया, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया, तो रूट 2 बचा। कोई है जिसको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझा देता हूं, अलग से समझा देते हैं। देखो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 प्लस अंडर रूट 2, है ना। जब भी आप इर्रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो क्या होता है बच्चों, आप इरेशनल नंबर्स को, है ना, तो अपने पास में क्या है, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, रूट 2 वाली टर्म को रूट 2 वाली टर्म में से ही सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली तो ऐड कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो 3 से तो 3 गया, अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हो जाएगा, तो 1 रूट 2 बचेगा ना। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करोगे तो 1 रूट 2 बचेगा, दैट्स इट, वी हैव रिटन इट एज। तो 3 रूट 2 माइनस, यहाँ 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 गिव्स अस रूट 2। अब ऐसे ही 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करोगे तो 1 रूट 2 बचेगा। तो फाइनली इट इज A4 माइनस A3। A4 कितना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 3 रिड्यूस हो गया, 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2, तो मेरे पास इधर आ गया अंडर रूट 2। तो सबसे आंसर देखो रूट 2 रूट 2 रूट 2, तीनों से आंसर रूट 2 आया। तो आप क्या करोगे, आप फाइनली लिख दोगे एज D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सो आप लिख दोगे हेंस इट इज एन AP, हेंस इट इज एन AP, है ना, इट इज एन AP। तो जब मैंने AP बना लिया तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताऊंगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 A6 A7। तो अब मुझे हर बार बस रूट 2 तो ऐड करते जाना है। तो देखो लास्ट टर्म अपने पास में है 3 प्लस 3 रूट 2, तो विल राइट इट एज 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इट गिव्स 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड कर देना है, तो 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2। नेक्स्ट 3 प्लस 5 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। क्लियर, तो 3 रूट 2 प्लस रूट 2 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2, 3 तो एज इट इज कांस्टेंट है सब जगह, 3 3 3 3। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में ही टफ लग रहा था, अदरवाइज इजी था। चलो आ जाए नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, दैट 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2। ये तो साफ है, दिख रहा नहीं है, कैसे, देखो इन दोनों का डिफरेंस 0.20, इन दोनों का डिफरेंस 0.20 है ना, फाइन, एम आई राइट, 0.2 है ना। चलो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, राइटिंग A1 है 0.2, नेक्स्ट A2 कैलकुलेट करेंगे तो 0.22 एंड A3 कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 0.222। यहीं से आंसर आ जाएगा, आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। देखो कैसे कर रहे हैं, तो I'll be writing D1 एच A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, 0.22
0.22 माइनस 0.2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0 पॉइंट, देखो अब 0.2, देखो 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 0.22, 0.2, इसको 0.2 को लिख सकते हैं 0.20, देखो 0.2 है ना, तो आगे 0 तो प्लेस कर ही सकते हैं। 22 में से 20 माइनस किया, 2 बचा, तो इट इज 0.02, 0.02, ये आंसर आया अपना, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चले, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम देखो, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? D2 कैलकुलेट करने के लिए, D2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। सो नाउ वी हैव थर्ड टर्म एज 0.3 टाइम्स 2 माइनस 0.2 टाइम्स 2, है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है सब्ट्रैक्शन, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही करेंगे, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं 220, इसको 222, है ना, 222 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.002, ठीक है। देखो फिर से देख लो, किसी को प्रॉब्लम आ रही है सब्ट्रैक्शन में तो देख लो, 0.222, इसको 0.22 से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या मैं 0.220 ले सकता हूं? ठीक है, 2 एज इट इज, ये 0 और ये डेसिमल, तो 0.002, 0.002। तो इन दोनों से मुझे समझ में आ गया कि डी कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल नहीं आ रहा है। तो यू कैन सी दैट एज D1 is not equals to D2, hence it is not an AP, इट इज नॉट एन AP, सिंपल, समझ में आ गया। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। इस वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे? इट सेज 0, -4, -8, -12, देखो साफ दिख रहा है, यहां से 4 सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी 4 सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी 4 सब्ट्रैक्ट किया, AP है, सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो A1 क्या है बच्चों अपना? 0, A2 क्या है? ये है -4, A3 है -8 एंड A4 है अपना माइनस का 12, ठीक है। अब इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो। तो राइट D1 एज A2 माइनस A1, तो इट इज -4 माइनस 0 गिव्स अस -4, देखो -4 0 -4। नेक्स्ट D2 कैलकुलेट करेंगे तो इट इज A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, अब देखो A3 माइनस A2, A3 कौन सी है बट्टो? -8 एंड देन -4, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे -8 -4, तो विल बी राइटिंग -8 हियर, माइनस माइनस प्लस, +4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 आ गया, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट अब अपन सॉल्व करेंगे। थर्ड D3 कैसा आएगा? A4 माइनस A3, सो A4 कितना है बच्चों? -12, -12 माइनस माइनस का 8 इज इक्वल टू, तो इट इज -12 प्लस 8, आंसर कितना आ गया? -4। तो D1 की वैल्यू आ गई -4, D2 की वैल्यू -4, D3 की वैल्यू -4। क्या करना था मुझे? सिर्फ इन वैल्यूज को कंसेक्यूटिवली सब्ट्रैक्ट ही तो करना था, तो तीनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड फाइनली आई गेट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू -4, है ना। तो इट इज एन AP, इट इज एन AP with D is equals to -4, कॉमन डिफरेंस -4। क्या लिया बच्चों हमने कॉमन डिफरेंस? हमने कॉमन डिफरेंस कितना लिया है? हमने कॉमन डिफरेंस लिया है -4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों अपने पास में। उसके बाद आपको क्या करना था? नेक्स्ट 3 टर्म्स पता नहीं थी, वो भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे आएगी? 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म कैसी होगी बच्चों? जो लास्ट टर्म है उसमें -4 ऐड कर देना है, तो -12, -4, देन -16 -4, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। -12 -4 -16, उसमें 4 ऐड कर दिया तो माइनस का 20 एंड देन -20 में -4 ऐड किया तो -24, है ना। दैट्स हाउ वी गॉट ऑल द 3 टर्म्स अवेलेबल हियर, तीनों टर्म्स मैंने प्लेस कर दी हैं एंड वी गॉट द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या करना है बच्चों? मुझे जो भी लास्ट टर्म गिवन थी, कौन सी लास्ट टर्म गिवन थी? -12, उसमें -4 यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो -12 -4 -16, -16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 में 4 ऐड किया तो 24 विद ऑल द नेगेटिव साइंस, ठीक है। वी गॉट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सारी वैल्यू सेम है। सर APP है क्या? ये बिल्कुल है बच्चों। क्या कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है? याद करो हमने बोला था कॉमन डिफरेंस 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, कैसा है कॉमन डिफरेंस? 0 है, तो सारी टर्म कांस्टेंट होगी ना, कांस्टेंट है, सिंपल। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको लिखना है A1 is equals to -1/2, A2 is also -1/2, A3 is -1/2 and A4 is also -1/2। तो अपने पास में A1 A2 A3 A4 सारी वैल्यूज आ गई हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, D1 D2 एंड D3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 0,
-1/2 माइनस -1/2 0, -1/2 माइनस -1/2 0. So everywhere we are getting the same common difference, that's 0. तो मैं लिख देंगे hence it is an AP. क्या लिखेंगे? It is an AP, है ना, with कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? d इज इक्वल टू 0. तो आप नेक्स्ट टाइम बताओगे तो A5 इज इक्वल टू A6 इज इक्वल टू A7. कॉमन डिफरेंस सही है ना? कॉमन डिफरेंस अपने पास में 0 है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स तीनों इक्वल हो जाएंगी. और कितनी होगी वो कॉमन? नेक्स्ट थ्री टर्म्स -1/2. तो जो आपके पास नेक्स्ट टर्म्स आएंगी वो भी सेम ही आएंगी. तो वी रिटन ऑल द थ्री टर्म्स आर इक्वल एंड दैट्स व्हाई इट इज -1/2 बिकॉज वी मेंशन्ड द कॉमन डिफरेंस इज 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला 13917. ध्यान से देखना. 1, second term 3, third term 9 and fourth term is 27. ये चार टर्म्स है अपने पास में. अब क्या करना है मुझे? इन चार टर्म्स का यूज करके फिगर आउट करना है क्या ये एपी है या नहीं है. बहुत सिंपल. डीवी फर्स्ट, D1, D2 और D3. वैसे D3 टाइम ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो मैं D1 की बात करता हूं. D1 इज A2 - A1 बच्चों. 3 - 1, 3 - 1 2. देखो क्या करना है मुझे. सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 3 - 1 किया तो 2, 9 - 3 किया तो 6. यही कहानी खत्म है ना. तो अब देखो सेकंड टर्म जैसे आप सेकंड कॉमन डिफरेंस जैसे आप निकालोगे A3 - A2. तो A3 कितना है बच्चों? 9. उसमें से सब्ट्रैक्ट किया 3, आंसर आ गया 6. तो आप यहीं लिख दो. चलो आगे इसको भी सॉल्व मत करो, जरूरत ही नहीं है. तो आप यहीं लिख दो एज D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इट इज नॉट एन एपी. है ना. तो ये कैसा है? एपी है ही नहीं, बात ही खत्म. ठीक है, एपी है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो नेक्स्ट टर्म बेस नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट. A 2A 3A 4A. ये तो एपी है, हर बार ए ऐड होता जा रहा है ना. तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म A1 इज A, second term A2 is 2A, then 3A is the third term, 3A is the third term and 4A is the fourth term. ठीक है, चारों टर्म्स लिख ली मैंने. अब मैं क्या करूंगा बच्चों? After all the four terms, I need to find out the common difference. Okay, so we'll write D1 as A2 minus A1. That is 2A minus A. Next, D2. D2 is A3 minus A2. A3 कितना है बच्चों अपने पास? A3 तो आप दिख रहा है 3A. 3A में से 2A माइनस करेंगे तो we'll be writing 3A minus 2A. That's also A. Next, D3 सॉल्व करेंगे तो A4 minus A3. तो A4A minus 3A. 4A minus 3 is also A. So we got all the three values equal. तो यहाँ लिख देंगे D1, D2, D3 is equals to A. Hence it is AP. Hence it is an AP with common difference A. ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया. नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है तो आप लिखोगे A5. A5 is equals to लास्ट टर्म 4A में A ऐड करेंगे तो 4A plus A is equals to 5A. A6 टर्म 5A में A ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6A. और सेवेंथ टर्म इज 6A में A ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7A. ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म इज 5A, 6A and 7A. वी गॉट इट. नेक्स्ट आ जाए. चलो नेक्स्ट पार्ट बोलता है A² A³ A4. अब ये तो दिख रहा है पावर इंक्रीज होती जा रही है. दैट मीन्स इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड, नॉट गेटिंग एडेड. है ना. तो ये तो एपी है ही नहीं. तो आप लिखोगे A1 is equals to A, A2 is equals to A², A3. First we'll write A3. है ना. So we have A3 is equals to A³ and A4 is equals to A to the power 4. D1 और D2 से कहानी खत्म है ना. तो D1 आप कैलकुलेट करोगे और D2 कैलकुलेट करोगे तो D1 is A2 minus A1 and D2 is A3 minus A2. तो चलो A2 minus A1, A² minus A सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों. विल राइट A² minus A, A² minus A. तो विल बी राइटिंग इट एज A कॉमन ले लिया मैंने और A minus 1 आ गया. इन दोनों में से कुछ और तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना, पावर डिफरेंट है ना. अनलाइक टर्म से सब्ट्रैक्ट नहीं होती है. तो अब A² minus A को मैं लिख सकता हूं A कॉमन लेके A minus 1. ठीक है, नेक्स्ट देखो अब A3 minus A2, A3 A³ और ये A2 A². तो आप कैसे लिखोगे? A³ minus A². कैन वी टेक वंस अगेन A² कॉमन. तो अब की बार मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? मैं कॉमन ले सकता हूं A². तो जैसे ही मैंने A² कॉमन लिया, तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद A² कॉमन लिया, वी गॉट A minus 1. अब देखना ये ब्रैकेट के अंदर A minus 1 तो मैच हो रहा है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर इधर A है, इधर A² है.
यही फिगर आउट हो गया दैट इट इज नॉट एन एपी बिकॉज द डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स. सो रिटन d1 is not equals to d2, hence it is not an AP. It is not an AP. क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट पार्ट देखो. √2, √8, √18, √32. क्या ये है? बिल्कुल है. कैसे? ध्यान से देखो. इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में अटक जाओ बीच में, है ना. तो देखना कैसा क्वेश्चन है. आप सबसे पहले लिखोगे √2 एंड √8. √8 को आप लिख सकते हो, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हो ना. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 2 √2. नेक्स्ट √18. √18 क्या हो जाएगा बच्चों? 9 मल्टीप्लाई बाय 2. अंडर रूट लगाएंगे तो विल बी राइटिंग 3 √2. नेक्स्ट 32. √32 कैन बी टेकन एज 16 मल्टीप्लाई बाय 2. इसका अंडर रूट आया तो विल बी राइटिंग 4 √2, है ना. तो अपने पास आ गया √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2. अब देखो दिखाना एपी, समझ गए? हर बार √2 ऐड होता जा रहा है. √2 में √2 ऐड किया, 2 √2, देन 3 √2, 4 √2. कीप ऑन एडिंग अंडर रूट 2 हियर. तो आप लिखोगे दैट d1 इज इक्वल टू 2 √2. सेकंड टर्म √8 थी ना, तो उसका आंसर आया 2 √2. 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा √2. सिमिलरली d2 सॉल्व करोगे तो 3 √2 में से 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2, है ना. सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आया? √2. नेक्स्ट d3 सॉल्व करोगे तो 4 √2 माइनस 3 √2, 4 √2 माइनस 3 √2, आंसर इज √2. So everywhere you are getting the same common difference and hence it is an AP. It is an AP with d is equals to √2. कॉमन डिफरेंस 2 के साथ में ये एक AP बन गई. और जैसे ही AP बन गई, देखना जैसे ही आपके पास में AP बन गई, अब आप क्या करोगे? फाइनली यू गॉट द AP, यू नीड टू गेट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, है ना. तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे? A5, A6, A7. देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. तो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कौन सा लास्ट वाला टर्म कौन सा है अपने पास? 4 √2, है ना. तो आई विल बी राइटिंग 4 √2 प्लस √2. ऐसे करेंगे ना, √2 ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, तो इट इज 5 √2. ठीक है. अब देखना 5 को मैं लिख सकता हूँ 25 √2 मल्टीप्लाई बाय √2, इट गिव्स अस √50. समझ गए? आगे चले, चलो. A6 अपने पास में A6 आया, ये देखो 5 √2 आया ना, तो अब मैं 5 √2 में क्या ऐड करूंगा बच्चों? √2 ऐड करूंगा तो 6 √2 आ जाएगा ना. अब देखना 6 √2 यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको √36 लिख सकते हैं ना. 36 2 72, तो √72 आ गया. समझ गए? ऐसे आपको फ्रेम करके रखना है आंसर को. ठीक है. नेक्स्ट A7 कैसा है बच्चों अपने पास में? 6 √2 प्लस √2, दैट्स 7 √2. 7 7 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 98 √. ठीक है. तो अपने पास लास्ट जो 3 टर्म्स आएंगी वो आएंगी √50, √72, √98. ऐसे आप प्लेस करोगे. समझ गए? फिर से देख लो. 5 √2 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 5 √2, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 25 का √ मल्टीप्लाई बाय √2. मल्टीप्लाई करोगे तो √50 हो जाएगा ना. समझ गए? ऐसे ही इसका 36 × 2 72. ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 49 2 98. क्लियर? ऐसे हम आंसर बनाएंगे. चलो, ये रफ वर्क था अपना. लेट्स वी आर डन. आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे. इट सेज √6, √3, 6, 9, 12. देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस, आप कोई भी दो का डिफरेंस निकाल लो, इक्वल नहीं आएगा. सर आ तो रहा है, 6 - 3 3 आ रहा है, 9 - 6 3 आ रहा है, सेम आ रहा है. ध्यान से देखो, रूट में है बच्चों वैल्यूज. आप डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ रूट्स. तो कैसे करोगे? यू विल बी राइटिंग A1 एज √3, A2 एज √6, A3 √9 एंड A4 एज √12. ये 4 वैल्यूज आ गई. अब मैं निकालता हूं D1. D1 कैलकुलेट करेंगे तो A2 माइनस A1. ठीक है. अब देखना A2 कितना है? √6 माइनस √3, तो इट इज √6 माइनस √3. क्या इन दोनों में से मैं √3 कॉमन ले सकता हूं? यहां से क्या बचेगा? √2. क्योंकि देखो √6 को मैं लिखूंगा √3 मल्टीप्लाई बाय √2. तो इसमें से अगर मैं √3 कॉमन ले लूं तो √2 बचेगा ना. बस ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो मैंने √3 कॉमन ले लिया, इधर से बचा √2 - 1. ठीक है. आगे चले. अब देखो नेक्स्ट D2 क्या था अपना? D2 है A3 माइनस A2. A3 माइनस A2. ठीक है. A3 कितना है? √9 माइनस √6. ठीक है. तो √6 तो मेरे को समझ में आ गया. √9 कैसे लिखेंगे? देखो √9 को हम लिख सकते हैं
√3 मल्टीप्लाई बाय √3। सर 3 भी तो लिख सकते हैं बेटा, लेकिन उसमें से कॉमन कैसे लोगे आप, इसलिए मैं इस तरह से ब्रेक करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो I'll write √3 here, तो यहां से बचेगा √3, यहां से बचेगा √2, तो √3 माइनस √2। यही समझ में आ गया मुझे, √3 तो सेम है लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम नहीं है। यहां पे √2 माइनस 1, यहां है √3 माइनस √2 विच इज नॉट इक्वल, तो आप लिख दोगे एज D1 is not equals to D2, hence it is not an AP. It is not an AP. ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया AP नहीं है, दैट्स इट। आगे टर्म बनानी नहीं है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लो, 1 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो देखो 1 स्क्वायर बच्चों, 1 स्क्वायर तो 1 हो गया है ना, A2 3 स्क्वायर हो गया 9, नेक्स्ट A3 5 स्क्वायर हो गया 25 है ना। इन 3 टर्म से आ गया आंसर। देखो कैसे करेंगे, D1 कैलकुलेट करना है तो A2 माइनस A1, दैट्स 9 माइनस 1, आंसर आ गया 8। नेक्स्ट आते हैं, D2 कैलकुलेट करना है तो A3 माइनस A2, दैट्स 25, 25 माइनस 9 गिव्स अस 16, सिंपल। अब आप लिखोगे D1 is not equals to D2 and it is not an AP। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व किया देखा AP नहीं है, खत्म, आंसर नहीं बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले का ना, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये है AP। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आपके पास A1 कितना आया 1, A2 कितना आया बच्चों 25, A3 कितना आया है 7 स्क्वायर दैट्स 49, और लास्ट में A4 कितना आया 73। समझ गए, A1 A2 A3 A4 चार वैल्यूज आ गई है। अब अपन आगे चलते हैं, देखना मुझे निकालना है D1 इज A2 माइनस A1, तो दैट्स 25 माइनस 1, आंसर आ गया 24। ठीक है, नेक्स्ट D2 कितना है A3 माइनस A2, दैट्स 49 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, नेक्स्ट D3 कैलकुलेट करना है बच्चों, तो D3 अपना A4 माइनस A3, दैट्स 73 माइनस 49 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर कितना आ गया 24। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व कर लिया बच्चों, इधर से भी आंसर 24, इधर से भी 24, इधर से भी 24, फॉर एवरी सिंगल वैल्यू वी आर गेटिंग द सेम कॉमन डिफरेंस, दैट्स इट। अब आपको क्या कर लेना है, नेक्स्ट एज D1 is equals to D2 is equals to D3 is equals to 24, it is an AP, it is an AP, it is an AP where D is equals to 24, D के लिए 24 आ गई। अब आपको क्या करना है, 24 को हर बार ऐड करते जाना है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म। तो 5th टर्म कैसी बच्चों, 5th टर्म अपने पास में है 24, ठीक है, 24 ऐड करेंगे किसमें, लास्ट टर्म में, दैट 73 प्लस 24, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 97 आ गया। अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 97 प्लस 24 करना है। समझ में आएगा ना क्या किया, जो लास्ट टर्म थी उसमें 24 ऐड ही तो करते जाना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 73 में जो लास्ट टर्म थी 73 में 24 ऐड किया, 97 आ गया। अब मैं 97 में 24 ऐड कर दूंगा क्योंकि अब वो लास्ट टर्म हो गई है। तो 7 और 4 11, 1 9 और 2 11 1 12, तो 121 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं 121 में 24 ऐड कर दूंगा, तो 4 प्लस 1 5, 2 और 2 4 1 145। ठीक है, तो वी गॉट 3 टर्म्स 97 121 145, दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4, फाइनली 15 पार्ट्स। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल ही आएंगे। Thank you so much for watching class. Have a good day. Bye bye. Take care.